नमस्कार। एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस के पेपर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में आज हम पढ़ेंगे भारत में संविधान सभा की संरचना एवं दृष्टिकोण, स्ट्रक्चर एंड अप्रोच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किसी देश का संविधान उस देश की जनता को शासित करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। यह शासन के प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, उसके दायित्वों का सीमांकन करता है तथा शासकों एवं शासितों के अंतर संबंधों का विनियमन करता है। भारतीय संविधान अनायास निर्मित दस्तावेज नहीं था, अपितु हमारे स्वाधीनता आंदोलन के साथ साथ विकसित हुए चिंतन का प्रतिफल था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद ही भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत हुई और धीरे धीरे भारतीयों के मन में यह धारणा दृढ़ हुई कि भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्धारण स्वयं भारतीय करें। इसका सैद्धांतिक दर्शन 1895 के स्वराज विधेयक में होता है, जिसे बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा ये कहा गया था कि स्वराज ब्रिटिश संसद की ओर से दी गई एक भेंट मात्र नहीं होगी, यह संसद के कानून में प्रतिबिंबित होती दिखाई देने वाली भारत की जनता की संप्रभुता को अभिव्यक्त करने वाली घोषणा होगी। भारत के लोगों के इस उद्घोषित संकल्प पर संसदीय स्वीकृति मात्र शिष्टाचारवश की गई कार्रवाई होगी। सन 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से यह मांग की थी कि भारतीय प्रतिनिधियों का एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए और सम्मेलन द्वारा तैयार की गई संवैधानिक योजना को फिर नवनिर्वाचित भारतीय विधानमंडलों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए, जिससे तदनुरूप कानून बन सके। पंडित मोतीलाल नेहरू की ये स्पष्ट धारणा थी कि किसी भी राष्ट्र के लिए उस संविधान का कोई महत्व नहीं माना जा सकता जिसके निर्माण में उस राष्ट्र के लोगों की कोई भूमिका न हो। 1934 में स्वराज दल ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए भारत के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की थी और कहा था कि इस सिद्धांत की क्रियान्विति सिर्फ भारतीय जनता के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा के गठन एवं उसके द्वारा स्वीकृत संविधान निर्माण का कार्य संपन्न होने पर ही संभव हो सकती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग को मूर्त रूप दिया। 28 दिसंबर 1936 को फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने यह संकल्प पारित किया, भारतीय केवल ऐसे संवैधानिक ढांचे को मान्यता दे सकते हैं जिसका निर्माण वे स्वयं कर सकें, जो भारत को एक राष्ट्र मानकर देश की स्वतंत्रता पर आधारित हो और जिसमें उसकी आवश्यकताओं और आशाओं के अनुरूप विकास की पूर्ण गुंजाइश हो। कांग्रेस का उद्देश्य एक ऐसा लोकतंत्र स्थापित करना है जिसमें राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण जनता को मिल सके और सरकार उससे प्रभावी नियंत्रण में हो। 1937 में कांग्रेस की सरकार वाले प्रांतीय विधानमंडलों में भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा के गठन की मांग के लिए प्रस्ताव पारित किए गए। 14 सितंबर 1939 एवं नवंबर 1939 में कांग्रेस कार्यकारिणी में समिति ने अपने प्रस्तावों में संविधान सभा के गठन की मांग को दोहराया था।
ब्रिटिश सरकार ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव में प्रथम बार परोक्ष रूप से स्वीकार किया कि भारतीयों को अपना संविधान स्वयं बनाने का अधिकार है। 1942 में क्रिप्स योजना में पुनः स्वीकृत किया गया था कि युद्ध पश्चात नए भारतीय संघ की स्थापना संविधान के आधार पर की जाए, जिसे संविधान सभा तैयार करे। किंतु तात्कालिक राजनीतिक दलों द्वारा क्रिप्स योजना को अस्वीकार किया गया। महात्मा गांधी ने इसे दिवालिया बैंक के नाम पोस्ट डेटेड चेक कहा। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए पृथक संविधान सभा की मांग की। क्रिप्स मिशन की विफलता के पश्चात 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव में कांग्रेस ने घोषणा करी थी कि संविधान स्वाधीनता के बाद अस्थायी राष्ट्रीय सरकार एक संविधान सभा का आयोजन करेगी जो देश के लिए सर्वमान्य संविधान बनाएगी। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना द्वारा भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इससे व्यावहारिक रूप प्रदान कर दिया गया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और 16 मई 1946 को मिशन ने विविध राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से वार्ता के उपरांत अपनी योजना प्रस्तुत की। इस योजना के द्वारा दो प्रमुख तथ्यों को स्वीकार किया गया था कि प्रथम, भारत संविधान का निर्माण करने हेतु भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा का गठन किया जाए, और सेकंड, संविधान निर्माण एवं उसकी क्रियान्वित होने तथा अंतरिम सरकार का गठन किया जाना चाहिए। इस तरह से कैबिनेट मिशन का उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था को प्रारंभ कर देना था जिसके द्वारा भारतीयों के लिए संविधान बना सके। कैबिनेट मिशन ने यह भी अनुभव किया था कि यद्यपि संविधान निर्माण गठन करने की सर्वाधिक संतोषजनक विधि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव के पश्चात गठन होता, किंतु इससे अवांछनीय विलंब की आशंका थी। अतः सर्वाधिक उपयुक्त तरीका यह था कि हाल में निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक निकायों के रूप में किया जाए। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के संबंध में और जो बातें कही थी वह इस प्रकार से थी कि संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या का निर्धारण प्रांत की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया जाएगा। प्रांतों को आवंटित स्थानों को उसमें निवास करने वाली प्रमुख जातियों में उसकी संख्या के आधार पर विभाजित कर दिया जाएगा। विभाजन साधारण मुसलमान तथा सिख, जो कि पंजाब में, के लिए किया जाएगा। देशी रियासतों के सदस्य भी संविधान सभा में शामिल होंगे। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव समझौता समिति एवं देशी रियासतों की ओर से गठित समिति के बीच पारस्परिक विचार विमर्श द्वारा किया जाएगा। प्रांतों के लिए अलग संविधान का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक के बाद सदस्य स्वयं को 3 संवर्गों में विभक्त कर लेंगे। हिंदू बहुमत वर्गों के प्रतिनिधि, मुस्लिम बहुमत वाले उत्तर पश्चिमी प्रांतों के प्रतिनिधि, मुस्लिम बहुमत वाले उत्तर पूर्वी प्रांतों के प्रतिनिधि। ये तीनों संवर्ग अपने अपने प्रांतों तथा वर्गों के लिए संविधान का निर्माण करेंगे
और बाद में संघीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं रिमेनिंग 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस प्रकार कैबिनेट मिशन की यह योजना दोष रहित न होते हुए भी तत्कालीन परिस्थितियों में एक उचित विकल्प था। योजना में मुस्लिम लीग की मांग के विरुद्ध केवल एक संविधान सभा की व्यवस्था की गई थी। अंततः कांग्रेस द्वारा इस योजना को स्वीकार कर लिया गया। मुस्लिम लीग द्वारा योजना की व्याख्या अपने ढंग से की गई और वर्गीय आधार पर संविधान निर्माण में पाकिस्तान की स्थापना के बीच देखते हुए इस योजना को स्वीकार किया गया था। अन्य छोटे दलों ने भी कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया था। आज की क्लास में बच्चों इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम संविधान सभा का गठन पढ़ेंगे।